सफलता एक नशा है, एक दीवानगी है। यदि सफल बनने के लिए आपके अंदर दीवानगी की आंधी ना आए तो आप सफल नहीं बन सकते। और अगर वो दीवानगी नहीं है तो आपके अंदर सफलता कभी नहीं आएगी, आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, फिर आपके पास शांति आएगी। क्या करना कमा के, क्या करना, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे जो होगा सो देखा जाएगा नहीं, जो होगा सो देखा नहीं जाएगा, वो आप देख नहीं पाएंगे। इतना खराब समय आएगा कि सोच सोच के आप परेशान हो जाएंगे। छोटी छोटी समस्याएं, कभी निकल ही नहीं पाएंगे आप उसमें से, क्योंकि नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। अरे जो ये कहते जरा उनसे पूछो कि आप कर क्या रहे हैं। समय परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है। ये समय कुछ करने का है, भाग्यवादी बनकर बैठने का नहीं। जो भाग्यवादी बनकर बैठे हैं, चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो किस्मत में लिखा होगा सो देखा जाएगा। जितनी दुख तकलीफें लिखी होंगी सब देखी जाएंगी, सबका सामना करना पड़ेगा। तो जो कर रहा है सो प्रभु कर रहा है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। ये अज्ञानता, ये मूर्खता अपने मस्तिष्क से निकालिए। प्रभु राम ने अवतार लिया, माँ सीता का हरण हो गया, प्रभु राम सोचे अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। ये आपने रामचरितमानस से सीखा, ये आपने राम के चरित्र से सीखा। राम की पूजा आप कर रहे हैं, राम की भक्ति आप कर रहे हैं, क्या राम को जानने की कोशिश की आपने? यदि आपने राम को पहचाना नहीं तो राम की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। आशावादी, भाग्यवादी बनकर जो भी व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में आप देख लीजिए कभी सुख नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। अरे भाई, जो तुमको मानव शरीर मिला है कुछ करने के लिए, जो समस्याएं, जो विपदाएं, जो तकलीफ हैं, उनसे निकलने के लिए आपको मानव शरीर मिला है। उनको आप भाग्यवादी बना करके बैठे, अरे तो प्रभु की कृपा से हो रहा है, वो जैसा होगा सो देखा जाएगा। इसके लिए नहीं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ करने की क्षमता नहीं है और हम आत्मा अजर अमर की बात कर रहे हैं। अरे आत्मा तो अजर अमर है, हमारा क्या है, तो नश्वर शरीर है, सब नष्ट हो जाएगा। मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी ये बताइए क्या मनुष्य के बस में कुछ है? क्योंकि जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, वो भगवान करता है, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। तो हमने कहा भैया ये बताइए आप भगवान को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। हमने कहा फिर भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को कर्म करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को कर्म करने की क्या आवश्यकता थी? जो कुछ है उसको आप बदलने का प्रयास करिए। हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाने से, भाग्यवादी बन जाने से होना कुछ नहीं है आपको। जो किस्मत में लिखा है वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और अगर ये जुनून आपके अंदर नहीं है कुछ करने का तो ढूंढो शांति। शांति चाहिए, शांति मिलने वाली नहीं है। फिर तो ऐसी शांति मिलेगी कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां अशांति में गुजारा करेंगी, फिर शांति उनको नहीं मिलेगी। और इस भारत में आर्थिक स्थिति का मूल कारण है अज्ञानता। कर कुछ सकते नहीं और ढूंढ रहे हैं शांति। अरे जो करना चाहिए उसका सामना करो, कुछ करने की ठानो। किसी ने बता दिया जो होगा परमात्मा करेगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे कहां जा रहा है आपका भविष्य? अंधकार में ले जा रहे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा फिर वो आपसे कभी देखा नहीं जाएगा। न जाने कितनी पीढ़ियां आपकी दर दर ठोकरें खाएंगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया वो मानव जाति को दिखाया
कि भाई भाग्यवादी बनकर बैठोगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार, दुर्भाग्य, कष्ट, पीड़ा और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आएगा। अरे जब मैं कर्म कर रहा हूं, मैं हर समस्या का सामना कर रहा हूं, भाई तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं कि तुम देखो मेरे चरित्र को और कुछ तो सीखो। औकात 2 पैसे की नहीं है और बात आदर्शवादी की कर रहे हैं। जो इंसान निर्णय नहीं ले सकता वो इंसान जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। भीमसेन का जरासंध से युद्ध हुआ। जरासंध ने भीमसेन की एक एक नस ढीली कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुमको है, हार जीत तो उसी पर निर्भर है। जो लड़ेगा, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा कहने का केवल मतलब ये है कि भाग्यवादी बनना बंद करिए। राम, कृष्ण, शिव की यदि आप भक्ति कर रहे हैं और उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर ये अज्ञानता जीवन भर आपको अंधकार की ओर ले जाएगी। हम राम की पूजा कर रहे हैं, हम राम को समझ रहे हैं। राम ने क्या किया है, राम ने क्या कहा है? पूजा करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। क्योंकि वो आपका कर्म है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको भोजन करना है, स्नान करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको घर के काम करना है, उसी प्रकार आपको भगवान की पूजा करनी ही है। पर हम पूजा तो कर रहे हैं, क्या हम भगवान को समझ रहे हैं कि उनके चरित्र से हमको क्या मार्गदर्शन मिलना है? भगवान के चरित्र को नहीं समझ रहे हैं, उनके उपदेशों को नहीं समझ रहे हैं और बात भाग्यवादी की कर रहे हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। बदलिए, सोच बदलिए, समझ बदलिए और जीवन को बदलने की कोशिश करिए। ये समाज अज्ञानता का नहीं है, मूर्खों का नहीं है। इसके अंदर कुछ है, कम से कम वो तो समझने का प्रयास करिए। आप अपने ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने पुराणों को पढ़ नहीं रहे हैं और दूसरे की सुनी सुनाई बातों को आप लेकर के भाग्यवादी बने बैठे हैं। जो कह रहा है कि भाग्यवादी बनिए, उससे पूछिए कि वो कितना बड़ा भाग्यवादी है। वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। वो सफल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, हर एक मुसीबत का सामना कर रहा है और आपसे कह रहा है कि आप भाग्यवादी बनकर बैठिए। कौन जानता है कि भाग्य में क्या लिखा है? कौन जानता है कि आपके जीवन में क्या लिखा है? पर आपकी सोच को छोटा बनाया जा रहा है, आपके मन को छोटा बनाया जा रहा है, आपकी थिंकिंग को छोटा बनाया जा रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को छोटा बनाया जा रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो आपकी बुद्धि में भर दिया गया है। जो होगा सो देखा जाएगा। अरे जो होगा तो सबको मालूम है, वही देखा जाएगा। पर तुम किस लिए हो? तुम क्या करने आए हो? तुमने जीवन में क्या परिवर्तन किया? जैसे थे वैसे आज हो, जो कल थे वही आज हो, तो फिर भाग्य तुम्हारा कभी साथ ही नहीं देगा। तो फिर भाग्य तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकती। फिर तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य ही लिखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, आप उनको समझाने की कोशिश करिए कि ये ऐसे करिए, इसको करने से आपको ये परिवर्तन होगा। अरे छोड़िए, हमको चले ज्ञान देने के लिए। ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता, पर आपकी अज्ञानता और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आपके नस नस में वो भरा हुआ है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और यही आपकी सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है, यही आपका पतन है। आपकी पूजा पाठ फिर आपको फल देने वाली नहीं है। करते रहिए, निरंतर पूजा पाठ करते रहिए। उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। वो पूजा पाठ आपका फिर हाथी के स्नान के बराबर है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, इतनी चीजें आपके हाथ में नहीं है। विश्वामित्र जैसा ज्ञानी
विश्वामित्र जैसा कर्मयोगी इस संसार में दूसरा नहीं हुआ। ब्रह्म ऋषि अपने कर्म के बल पर विश्वामित्र जी बन गए और संसार के लोगों को बताया कि कर्म में वो शक्ति है जो परमात्मा आपके भाग्य को बदल सकती है। यदि कर्म करने वाला व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है तो परमात्मा को अपने विधान में परिवर्तन करना पड़ता है, अपनी विधि को बदलता है परमात्मा, क्योंकि वो आपके निरंतर प्रयास को देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। फिर वहां पर भाग्य कोई मायने नहीं रखता, फिर वहां पर इंसान की मेहनत रंग लाती है। वहां पर भाग्य नहीं,